ऑलराइट, तो दूसरा वर्ड है डेडलाइन। डेडलाइन ये वो टाइम या वक्त होता है, वो आखिरी टाइम या वक्त होता है जिसके विदिन या जब तक या तब तक आपको वो काम कंप्लीट करके देना है। दैट इज एनी लेटेस्ट डेट और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग योर वर्क। For example, the deadline for submitting your report is by 5 p.m. on Friday. कि 5 p.m. तक 5 बजे तक फ्राइडे को आपकी ये जो रिपोर्ट्स हैं जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो सबमिट हो जानी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिश। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आपने जो पिछली वीडियोस में हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे उनकी प्रैक्टिस जरूर की होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड सीखना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स की, यानी शब्दों की जो अगर आप एक ऑफिस सेटअप देखो तो वहां पे बड़े यूज होते हैं। उनका आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिन आप किसी ना किसी से तो जरूर बात करते होंगे, कॉलेज में होंगे या जॉब करने की सोच रहे होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारे वर्ड्स की नॉलेज हो जिससे कि जब भी आप बात करें तो आप उन चीजों को प्रॉपर समझ पाए एंड झेपे नहीं वहां पे कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने से। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो नाउ। तो आज का पहला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा इसका मतलब कोई भी ऐसी लिस्ट जहां पे ये बताया गया हो या इस बारे में बात की हो कि आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है, यानी कि अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स और थिंग्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, द agenda फॉर today's मीटिंग इज बजट एंड टीम मैनेजमेंट। कि आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, जो मेन गोल है वो ये है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के ऊपर कि कितने पैसे किस तरह मैनेज किए जाएं और जो टीम्स हैं वो किस तरह आपस में काम कर रही हैं, उनका तालमेल सही है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड है फीडबैक। फीडबैक इसका मतलब होता है किसी के काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई कमेंट करना जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि आपके काम में कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं, या आपको क्या चीज इम्प्रूव करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, योर फीडबैक आर मोर देन वेलकम ऑन माई प्रेजेंटेशन सो दैट आई कैन मेक द रिक्विजिट चेंजेस। कि आपका जो फीडबैक है कि आपको ये चीज कैसी लगी, अगर जो मैंने समझाया आपको समझ आया कि नहीं, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप वो फीडबैक मुझे दो जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज को इम्प्रूव कर पाऊं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड है अपडेट। अपडेट इसका मतलब होता है या तो आप पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें कुछ नया ऐड कर दो या कोई नई इन्फॉर्मेशन दे दो। दैट इज टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन और टू ऐड टू अ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन लिस्टेड। For example, I would like to give you an update on the client status। कि अब मुझे आपको थोड़ा सा एक अपडेट देना है, एक नई इन्फॉर्मेशन देनी है, या जो मैंने पहले बात की थी उसमें एक एडिशन करना है कि क्या अभी क्लाइंट के साथ हमारा प्रोसेस चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो फिफ्थ वर्ड है प्रपोजल। प्रपोजल ये वो रोमांटिक प्रपोजल नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा प्लान या कोई ऐसी सजेशन आप अपनी तरफ से दे रहे हो जिसे आप चाहते हो कि आपके सीनियर्स या टीम मेंबर्स देखें, उसके बारे में सोचें, उसे कंसिडर करें। दैट इज एनी प्लान और सजेशन दैट यू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन in front of others. For example, the team gave a proposal for the new marketing strategy। कि टीम ने मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया जहां पे उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की जिससे कि जो उनके सीनियर्स हैं या और टीम मेंबर्स हैं वो उसको देखें एंड उसको अपने कंसिडरेशन में लें। आई होप यू अंडरस्टूड। सिक्स्थ वर्ड है स्केड्यूल। स्केड्यूल इसका मतलब कोई भी ऐसा डिटेल प्लान जहां पे लिखा हो कि चीजें किस तरह होंगी, उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, टाइम एंड वक्त यानी कि वक्त और डेट्स के साथ। इज अ प्लान विच हैज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर along with dates and time to carry out a task. Example, I have made the requisite adjustments to the schedule in order to put in the new project that we are going to undertake। कि मैंने जो स्केड्यूल था जहाँ पे हम जिस तरह से चीज़ों को करते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स में हमने जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया जिससे कि हमने जो नया प्रोजेक्ट लिया है
उस पे भी हम काम कर पाए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इसका मतलब होता है दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना एक कॉमन गोल के लिए, यानी कि किसी सेम लक्ष्य के लिए एक साथ काम करना। दैट इज टू वर्क in sync with other departments, to work in with other people so that you can achieve a common goal. For example, successful collaborations between different departments is needed in order to complete the project. कि सबका साथ होना बहुत important होता है। कोई भी प्रोजेक्ट वन मैन टास्क नहीं होता है, वन टीम टास्क नहीं होता है, किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का पूरी तरह से काम नहीं होता है। आप सबको मिलकर काम करना पड़ता है, तभी जाकर वो चीज पूरी होती है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है कोई भी ऐसे नियम या कानून जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में, यानी कि जब आप फॉर्मली डील कर रहे हो। इनफॉर्मल होता है जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो, बट फॉर्मल है कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो या विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज नोन एज protocol. For example, we need to follow the proper protocol in order to handle this sensitive situation. Example, अगर आप किसी और क्लाइंट का या किसी कंपनी का कोई डाटा हैंडल कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से चीज़ों को सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई लीक ना हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वर्ड है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इसका मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, उसका सीक्वेंस क्या होगा कि पहले काम कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा। दैट इज व्हेन यू एक्चुअली डिटरमाइन द प्रॉपर प्रोसेस in order to delegate the task in the right manner and you follow a proper chronology. For example, we need to streamline our workflow in order to get better efficiency. कि हम लोगों को जो अपना वर्क फ्लो है उसको और क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए जिससे कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ स्मूथली कंडक्ट हो जाए एंड कंप्लीट हो जाए बिना किसी डिले के, और बाद में जाके काम ना एक्यूमुलेट हो ना देरी से पहुंचे। आई होप यू अंडरस्टूड। आज का लास्ट वर्ड है फॉलो अप। फॉलो अप इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए जिसके लिए आप ऑलरेडी कुछ पूछ चुके हो, जैसे कि आप पहले ही पूछ चुके हो कि वो मेल गया या नहीं या रूम्स बुक हुए या नहीं, आपने ये पूछ लिया, बट देन आप दोबारा उसे कंफर्म करते हो कि उस प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि चीजें टाइम से तो कंप्लीट हो रही है या नहीं। यू टेक एन एडिशनल एक्शन, यू हैव ऑलरेडी टेकन एन इनिशियल एक्शन बट यू टेक एन एडिशनल एक्शन इन ऑर्डर to ensure that the work is being completed properly and in accordance with what you want. For example, I will send a follow-up email in order to know the details for the meeting. कि मैं एक follow-up email दोबारा भेजूंगा, एक email दोबारा भेजूंगा ये जानने के लिए कि मीटिंग में जैसा प्लान है वैसे सब कुछ है या नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को यूज भी करें। जब इनका यूज हो तो इन्हें समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि जितना कॉन्टेक्स्ट में आप चीजों को समझोगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। अदर देन दैट यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है, then do like, share and subscribe my channel. That is English with Priyanka Bish. You can also follow me on Instagram with the same name handle. I'll see you in the next one. Till then, be bright, be bold, keep practicing and take care.